अष्टमी और नवमी स्पेशल काले चने की मसालेदार सब्जी। जी हाँ, मुझे पता है कि लगभग हर घर में ये सब्जी बनती है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि चने कड़क रह जाते हैं, चाहे कितना भी सोडा यूज़ कर लो या फिर मसाला अलग और चने अलग। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि इस बार जब आप चने की सब्जी बनाएंगे ना, तो चने बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, वो भी बिना किसी सोडे को यूज़ किए हुए, और एक एक दाना चने का मसाले से कोटेड रहेगा। तो सब्ज़ी बिल्कुल मसालेदार बनेगी और सूखी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो चलिए फिर देर किस बात की, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिए थे 1 कटोरी काले चने। ये वाले काले चने मैंने लिए थे और इनको रात भर मैंने भिगो दिया था, मतलब कि 12 से 13 घंटे। ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, टिप नंबर 1 है। तो देखिए साइज़ में कितना डिफरेंस पड़ा है, कितने छोटे थे ये चने और भीग के ये कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं। चनों पर ना हार्ड कवरिंग होती है, इसीलिए ये पानी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए इसको देर तक भिगोना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम चनों को पका लेते हैं। बॉईल करना है इनको अच्छे से। तो मैंने कुकर के अंदर इन भीगे हुए चनों को डाल दिया है और साथ ही मैं डाल रही हूँ पानी। तो 1 कटोरी अगर मैंने चने लिए थे तो 4 कटोरी मैंने अब पानी डाला है। उसी हिसाब से आपको भी रेशियो एडजस्ट करना होगा। जैसे कि अगर 1 कटोरी चने ले रहे हैं तो 4 कटोरी पानी, और अगर 2 कटोरी चने ले रहे हैं तो 8 कटोरी पानी। साथ ही में मैंने यहाँ पर डाला है नमक, जो कि है 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हल्दी का पाउडर। एक तेज पत्ता भी मैंने साथ में डाला है ताकि इसका स्वाद भी चनों में अच्छे से आए। कुछ अदरक के टुकड़े, और साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच देसी घी। तो देखिए ये जो देसी घी है ना, इससे स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ जब हम चनों को उबालेंगे ना तो ये पानी बाहर नहीं आएगा कुकर के। कुकर को करेंगे बंद और इसको हम चढ़ाएंगे गैस पर हाई फ्लेम के ऊपर, और हमें 1 सीटी आने तक इसको हाई फ्लेम पे ही रखना है। जब 1 सीटी आ जाएगी तो गैस बिल्कुल स्लो कर देनी है, और हमें कम से कम 7 से 8 सीटी ना स्लो फ्लेम पे ही लेनी है कुकर की। जब कुकर अच्छे से ठंडा हो जाएगा, गैस अपने आप निकल जाएगी, तभी कुकर को खोलेंगे। ये थी टिप नंबर 2 कि पहले हाई फ्लेम पर 1 सीटी लेनी है और फिर लो फ्लेम पर हमें 7 से 8 सीटी कम से कम लेनी है। ज़्यादा चने हैं तो फिर ज़्यादा सीटी लेनी होगी आपको। चलिए अब बना लेते हैं इसका मसाला। तो 1 कटोरी में मैंने यहाँ पर लिया है नमक 1/4 चम्मच। आप स्वाद के हिसाब से लीजिएगा, पर याद रखिएगा कि जब चने उबाले थे ना तब भी हमने नमक डाला था। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, ये कलर अच्छा देगी पर तीखी नहीं होती है। धनिया पाउडर 1 चम्मच, अमचूर पाउडर 1/4 चम्मच, काला नमक 1/4 चम्मच, भुना हुआ जीरे का पाउडर 1/4 चम्मच, हींग 2 चुटकी मान लीजिए या फिर 1/8 चम्मच मान लीजिएगा, गरम मसाला आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। अब थोड़ा सा पानी डालकर ना हमें इसका पेस्ट रेडी करना है। इस तरह से मसाले को पहले ही प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और यह है टिप नंबर 3, क्योंकि ऐसा करने से ना मसाले को पूरा टाइम मिलता है फूलने का, ब्लेंड होने का, और जब इनको छौंकेंगे तो ये जलेंगे नहीं, इनको पूरा टाइम मिलेगा पकने का भी और अपना फ्लेवर छोड़ने का भी। तो चलिए कुकर में से गैस भी निकल गई है और कुकर ठंडा भी हो गया है। खोल कर देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चने भी अच्छे से पक गए हैं। इस समय तक इनमें आपको क्रैक दिख रहा होगा, देखिए कुछ इस तरह से। इसका मतलब है कि चने अच्छे से पक गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये। इनको हम दबाकर भी देखेंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट और इजीली दब जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से बहुत आसानी से ये दब जाते हैं। तो देखिए बिना सोडे के भी चने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। माता रानी का प्रसाद बना रहे हैं, थोड़ा प्यार से और थोड़ा पेशेंस के साथ बनाएंगे तो ये 100% बहुत टेस्टी बनते हैं। और साथ ही में इतने सारे टिप्स तो हैं ही आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, और इनको अच्छे से क्रैकल होने तक हमें गर्म करना है। ज़ीरा भी अच्छे से तड़क गया है तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले का पेस्ट जो हमने रेडी किया था। तो देखिए हमने कोई प्याज लहसुन यूज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से ऑयल का टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है, ऑयल अच्छे से गर्म है। इस समय तक अगर हमने इसमें डायरेक्टली पाउडर मसाले डाले होते तो पक्का जल जाते। इसीलिए ज़रूरी है कि हम पहले मसालों का पेस्ट रेडी करें और उसको फिर हमें भूनना है। मसालों को हमें धीरे धीरे भूनना है काफ़ी देर तक। तो इसके लिए हमें अब गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है और मसालों को स्लो फ्लेम पे ही भूनेंगे।
और कब तक भूनना है? हमें इसको तब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर से ऑयल रिलीज़ होना शुरू ना हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से, और आप देखेंगे ना कि इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा जाली भी बनने लगेगी। ये इंडिकेशन होता है कि हमारा मसाला ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। अगर हम मसाले को देखें तो ये देखिए कुछ इस तरह से दानेदार मसाला रेडी हो जाएगा। तो बस अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारे उबले हुए चने, और चनों के साथ वो सारा पानी जो हमने इसको उबालने के लिए यूज़ किया था। हमने वहाँ पर इंटेंशनली ज़्यादा पानी यूज़ किया था, और क्यों किया था वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छे से इन सबको मिक्स करने के बाद इसमें उबाले आने देंगे, और फ्लेम हमें गैस की हाई ही रखनी है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, चनों को अच्छे से भिगोया, अच्छे से पकाया, और अब मसाले और पानी के साथ उनको उबाल रहे हैं। तो क्या होगा ना, जैसे जैसे पानी उबलता जाएगा सारे मसाले चने के ऊपर कोट होते जाएंगे, उस पर सेट होते जाएंगे। और क्योंकि चनों में ऑलरेडी पानी है, क्योंकि वो अच्छे से भीगे हुए हैं, तो ये सूखे नहीं बनेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने चनों को हाई फ्लेम पे ही पकाया था। अब गैस को लो कर देंगे और इसको ढककर कम से कम 3 से 4 मिनट तक के लिए और रखेंगे, क्योंकि अब बारी है मसालों को चने के अंदर पहुंचाने की। और 4 से 5 मिनट बाद लिड हटा के आप देखिए पानी भी कम हो चुका होगा और चने और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए होंगे। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डाला है कसूरी मेथी। ये बहुत टेस्टी होती है, वैसे अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। और अब इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे, क्योंकि थोड़ा और गाढ़ा होना बाकी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए कुछ इस तरह की होनी चाहिए। इसको पूरा सूखा नहीं करना है, क्योंकि बनने के बाद जब इसको आप रखेंगे ना तो चने और पानी एब्जॉर्ब करेंगे। तो लीजिए चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं। बाकी हरा धनिया तो ज़रूर डालिएगा। अच्छे से कीजिए मिक्स और हमारे कंचकों को कर दीजिए सर्व। ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनके और टेस्टी बनके रेडी होती है ना कि आप इसको नौमी या अष्टमी में ही खाएं, ज़रूरी नहीं है। आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में पूरी और पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग या फिर बेकिंग वीडियो में। टिल देन हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी बेकिंग।